हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले समकोण त्रिभुज मेरा क्या होता है, इसका हमने डायग्राम यहाँ बना लिया है। समकोण त्रिभुज का डायग्राम है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मेरा एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे हो गया। ये मेरा देखिए कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। लंब को ही यहाँ ऊंचाई से दर्शाया गया है। ये लंब होता है लेकिन यहाँ ऊंचाई कह रहा है तो हम ऊंचाई ही लिखे हैं, इसलिए ये मेरा तीनों हो गया। कह रहा है कि यदि कर्ण मेरा 13 सेंटीमीटर हो तो इन दोनों को हमको निकालना है। ये यहाँ कंडीशन क्या दिया है, जो ऊंचाई है ये ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या मानते हैं, अगर देखिए हम लोग आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। अगर आधार को हम लोग x सेंटीमीटर मानते हैं तो इसी से क्या है, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस से क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कंडीशन ही बोल रहा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मान लिया आधार मेरा 10 सेंटीमीटर है तो इससे कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये 10 है तो 10 में से 7 कम कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर हो गया तथा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से देखिए कर्ण कितना दिया हमको, समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया है हमको 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ये डायरेक्ट निकलेगा नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम पे। ये पाइथागोरस प्रमेय पे जब लगाएंगे तभी मेरा सॉल्व हो पाएगा। तो यहां लिख देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय मेरा कहता है कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि ये जो वर्ग है, ये भुजा है, इनका इसका वर्ग और इसका वर्ग को जोड़ेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, कर्ण आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब होता है लेकिन हम यहां ऊंचाई लिख देंगे, ऊंचाई का स्क्वायर, ये मेरा क्या जाएगा बराबर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां आधार हमारा क्या है, आधार को हमने क्या माना है x माना है, ये मेरा x स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई को हमने माना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हमारा 13 है। यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला हो जाएगा मेरा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 13 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 169। अगला देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का 7 का स्क्वायर 49 माइनस कितना हो जाएगा 7 दूना 14x। और क्या करेंगे देखिए इस 169 ये प्लस में है तो इसको बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 169 बराबर 0। इससे मेरा क्या होता है एक लाइन बच जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 14x। अब दोनों में से क्या करेंगे, इसको यहाँ प्लस का 49 है, यहाँ माइनस का 169 है, दोनों को घटाएंगे तो साइन को माइनस का ही लिखेंगे, घटाएंगे कितना हो जाएगा 120 मेरा हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इन तीनों में 2 मेरा कॉमन है, यानी कि 2 का पहाड़ा तीनों में है तो 2 हम कॉमन में बाहर निकालेंगे। जैसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ का बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर 0। अब यहाँ से आगे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 60x सॉरी 7x माइनस का 60 बराबर ये कितना हो जाएगा 0/2। अब यहाँ से देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन बहुत सॉल्व कर चुके हैं हम लोग कि बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसी 7 को ऐसा तोड़ना है 2 नंबर में कि जोड़े
क्या घटाए तो मेरा 7 आ जाए, गुना करे तो मेरा 7। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 को। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी 7 को ऐसा तोड़ेंगे तो नंबर हम लिख देते हैं 12 माइनस का 5 इतना बराबर 0 हो गया। अब देखिए दोनों को जब घटाएंगे तो मेरा 7 आ जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो मेरा 60 आ जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा 12 और प्लस का 5, यहाँ x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में मेरा सेम नंबर आया है, यानी कि यहाँ तक प्रोसेस मेरा सही है। यहाँ से कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा मेरा एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 और फिर x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 12 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस। हम देखिए माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी मेरा माइनस में नहीं होता है। इसमें लंबाई बोला था, दूरी बोले चाहे लंबाई बोले मेरा सेम है। अब यहाँ से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार को हमने माना था x सेंटीमीटर, तो x का मान कितना आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर हो गया। और फिर यहाँ दूसरा जब निकालेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हम पहले ही माने थे, तो x का मान मेरा आ गया 12 माइनस का 7 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि आधार मेरा हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। कह रहा है कि यदि उस दिन की निर्माण लागत कुल 90 रुपये था, तो कह रहा है कि निर्मित बर्तन की संख्या और नाग की लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ये कह रहा है कि एक कोई फैक्ट्री है छोटा सा, उसमें बन रहा है मेरा कुछ बर्तन बन रहा है और उसी बर्तनों में कुछ नग लगाया जाता है। तो दोनों का क्या कह रहा है कि हमको बताना है, देखिए कि जो बर्तन बन रहा है क्या है नग की संख्या के दुगने से 3 अधिक है और टोटल कॉस्ट मेरा है, यानी कि एक दिन का टोटल कॉस्ट मेरा क्या है 90 रुपया है। कह रहे बर्तन का संख्या बताइए और नाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना बर्तन की संख्या बराबर x तथा नाग की संख्या। यहां क्या बोला है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तन की संख्या के दुगना यानी कि x है तो 2x हो जाएगा, ऐसी दुगना से क्या है 3 अधिक है, ये हो गया। अब देखिए यहां प्रश्नानुसार ये कितना हो जाएगा मेरा x यहां हो जाएगा गुणे ये 2x प्लस 3 बराबर 90 हो जाएगा। अब यहां देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर 90। अब इस 90 को हम लोग बराबर के इधर ला देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए बाहर बार जब हम गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जा रहा है 180 हो जाएगा, 90 दूना 180 हो जाएगा। अब इसी 3 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो मेरा 90 आए और गुना करें तो मेरा कितना आए 3 आ जाए, सॉरी जोड़े या घटाए तो मेरा 3 आ जाए और गुना करें तो मेरा 180 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे 180 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 180 का फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले किससे जाएगा, ये 5 से देंगे इसको 36, फिर 3 से जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 12 और फिर 3 से जाएगा तो 4 और इसको डायरेक्ट 4 से ही लगा देते हैं हम लोग, एक बार में चला जाएगा, क्योंकि फिर 2 से करेंगे फिर 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ हम लोग डायरेक्ट जितना बड़ा से बड़ा फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको अगर एक बार यहाँ जोड़ा बनाना है, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 3 × 5 = 15 हो जाएगा,
और ये 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी कि यहाँ 15 और यहाँ 12। 15 और 12 का जब गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो मेरा 3 आ जाएगा। ये इतना मेरा हो गया। संख्या हमको पता चल गया कि कौन सा होगा। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 15 और माइनस का 12 एक्स माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2x² प्लस ये हो जाएगा 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन निकालना है, तो दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस का 15, और यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे दोनों में से क्या निकलेगा मेरा, 6 निकल जाएगा। तो 6 निकलेगा तो यहाँ पर जाएगा x 2x और यहाँ प्लस का क्या जाएगा 15 बराबर 0। और फिर दोनों में से हम लोग बाहर देखिए 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 दोनों है, तो यहाँ तक मेरा प्रोसेस सही है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 6 हो गया। अब यहाँ से देखिए लिख चलेंगे एक बार, 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से जब आगे लेके चलेंगे हम लोग तो ये 2x प्लस 15 बराबर, तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 15 और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो माइनस का 15 बट्टा 2 और x का वैल्यू 6 निकल गया। तो हम ये बट्टा वाला संख्या कभी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि बर्तन जब भी बनेगा तो किस में बनेगा, पूरा नंबर में बनेगा, 1 2 5 10 15 20 50 ऐसे बनेगा। आधा में टुकड़ा में तो बर्तन बनेगा नहीं हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम लोग बर्तन की संख्या x यानी कि 6 हो गया, और नाक की लागत। देखिए हम यहाँ संख्या लिख दिए हैं, हमारा यहाँ होगा लागत, नाक की लागत। बोला है ये 2x प्लस 3 है, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 6 और प्लस का 3 यानी कि 6 दूना 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया।